रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। राना शमीम और उनकी फ़ैमिली आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी अहम चीज़ सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में जियो जंग के ख़िलाफ़ अहम फ़ैसला सामने आया है और जियो जंग को रोक दिया गया है सिंध हाई कोर्ट की तरफ से कि जो झूठ फैला रहे हैं उस झूठ से खामोश हो जाएं और ये झूठ मज़ीद न फैलाएं। सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला सामने आया है जियो जंग के ख़िलाफ़, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने और जो चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उन्होंने चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ ये कहा है कि हम चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करेंगे। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आसफ़ ज़रदारी की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है एहतसाब अदालत ने। मेरे ख़्याल में तो ये एहतसाब अदालत का पहला फ़ैसला होगा जिसमें आसफ़ ज़रदारी या किसी भी मुलज़म की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की गई है। आसफ़ ज़रदारी को नैब इंक्वायरी न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में जो नैब इंक्वायरी थी, पहले आसफ़ ज़रदारी गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेने के लिए। जब ये ऑर्डिनेंस आ गया और नैब अदालतों को ये इख्तियार दे दिया गया ज़मानत का, तो फिर ये मामला आ गया था नैब अदालत में। आसफ़ ज़रदारी को नैब की इंक्वायरी में रिलीफ मिला है और जो एहतसाब अदालत ने नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी और वो ये थी कि मुलज़म की ज़मानत मुस्तरद की जाए, ख़ारिज की जाए। एहतसाब अदालत ने कहा कि नैब इंक्वायरी की हद तक आसफ़ ज़रदारी को गिरफ़्तार नहीं कर सकेगा। दौरान इंक्वायरी गिरफ़्तारी के लिए नैब को एहतसाब अदालत से पहले रुजू करना होगा। एहतसाब अदालत में साबिक़ सदर की मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई। दौरान समाअत आसफ़ ज़रदारी अदालत में पेश हुए। साबिक़ सदर के वकील फ़ारूक चनाइक साहब ने इस्तदा की कि अदालत आसफ़ अली ज़रदारी की ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी मंजूर करे। नैब प्रोसिक्यूटर ने मुखालफत करते हुए कहा था कि नैब ने जब वारंट गिरफ़्तारी जारी नहीं किए तो दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। हमने तो अभी दलाइल शुरू ही नहीं किए, नैब का गिरफ़्तारी का कोई इरादा नहीं है। तो और अगर इनको को लगता है कि हम इनको गिरफ़्तार करना चाहते हैं तो उसके मुताबिक बात करें। जब इंक्वायरी चाह रही है तो नैब वाज़े क्यों नहीं करता? हमें कोई शौक़ नहीं है अदालत में आने का। किसी को ख़तरा होता है तो वो अपने आप को महफूज करने के लिए अदालतों में आते हैं। एहतसाब अदालत ने, नैब ने जब ये कहा कि इनकी ये जो दरख्वास्त है ये इस वजह से गैर ज़रूरी है कि अभी हमने इनके ख़िलाफ़ कोई वारंट गिरफ़्तारी जारी नहीं की है और ये ज़मानत की दरख्वास्त लेकर आ गए हैं, तो उस पर फ़ारूक चनाइक साहब ने कहा कि क्योंकि हमें ख़तरा है कि हमें गिरफ़्तार किया जा सकता है, इस वजह से हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से रुजू करें। अदालत ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली और कहा कि जब भी मुलज़म को गिरफ़्तार करना होगा तो एहतसाब अदालत से रुजू किया जाएगा और एहतसाब अदालत से पहले आप इजाज़त लेंगे और फिर मुलज़म को गिरफ़्तार करेंगे। फिर मामला आ जाता है जो राना तनवीर का। राना तनवीर जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने चेयरमैन नैब को तलब किया था। चेयरमैन नैब को तलब करके उन्होंने कहा था कि वो पेश हों। चेयरमैन नैब खुद नहीं आए थे, डीजी नैब को भेजा था। डीजी नैब ने प्राइम मिनिस्टर का एक ख़त दिखाया। उस ख़त को देखने के बाद सवालात उठ गए कि प्राइम मिनिस्टर कैसे चेयरमैन नैब को मना कर सकता है कि वो पेश ना हो। पार्लियामेंट की कमेटी में जब ये मामला सामने आया तो नैब ने यू टर्न लिया और नैब एक नया ख़त लेकर आया और नैब ने कहा कि हम इससे गलती से वज़ीर-ए-आज़म का नाम इस्तेमाल हो गया है, मामला वज़ीर-ए-आज़म का नहीं है। चेयरमैन नैब ने खुद डीजी नैब को ये हुक्म जारी किया था कि वो जाकर पेश हो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने और जो बातें जाकर चेयरमैन नैब ने बतानी है वही डीजी नैब जाके बताएगा और डीजी नैब इस सारे मामले को देखेगा। आज चेयरमैन, अब इनको मौका मिल गया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर को। उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो दायर करने का इंदिया दे दिया है। राना तनवीर ने कहा कि ख़त चेयरमैन नैब के इल्म से जारी हुआ है तो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने के लिए हमने कमेटी से इजाज़त लेनी है। ख़त लिखकर कमेटी को मिसलीड करने की कोशिश की गई। राना तनवीर ने कहा कि PSE को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नाम पर लिखे गए ख़त की हम इंक्वायरी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर इसमें मुलव्वस है तो उनसे भी पूछा जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़िम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई की जाएगी। हमने सेक्रेटरी काबीना को 3 दिन के अंदर तफसीलात देने का कहा है। चेयरमैन PSE ने कहा कि तफसील आने के बाद हम वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन नैब को लिखेंगे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब को कमेटी के सामने आना पड़ेगा, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और उन्होंने साथ ये भी कहा
कि ये जो मामला है इसमें चेयरमैन नैब झूठे साबित हुए हैं और चेयरमैन नैब का जो झूठ है वो अब कौम के सामने आ गया है। इस बुनियाद पर चेयरमैन नैब की जो तोसी की बातें हो रही हैं ये दुरुस्त नहीं है। इस चेयरमैन नैब को तोसी नहीं मिलनी चाहिए और चेयरमैन नैब की जो तकरीरी है वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। और कानून कौन सा है? कानून ये है कि जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा और जैसा करप्ट माफिया जैसे मुलजिम जाते हैं, मुस्लिम लीग नून के हैं, शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, तो वो जाएंगे चेयरमैन नैब से जैसा कहेंगे चेयरमैन नैब वैसा करेगा। नहीं तो ये उनको कमेटियों में बुला बुला कर जलील करेंगे और चेयरमैन नैब को दिखाएंगे कि आपकी औकात ये है कि सुबह आप हमें करप्शन पर नोटिस भेजते हैं और शाम में हम आपको बुला लेते हैं और कमेटियों में बैठ कर फिर हम आपसे सवाल जवाब करते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका शुरू हो गया है, ये एक ऐसा इन्होंने एक रवायत शुरू कर दी है कि जिसका फिर कोई एंड नहीं होगा। और फिर अगर यही जो कमेटियां हैं ये कल नवाज़ शरीफ को तलब कर लें तो क्या नवाज़ शरीफ पेश होंगे? और अगर आप जमहूरियत इतनी आपकी स्ट्रॉन्ग है और आपका जो नवाज़ शरीफ है वो किसी और के सामने पेश नहीं होना चाहता तो फिर पार्लियामेंट की कमेटी के सामने तो उसको पेश होना होगा, फिर पेश उसको बुलाया जाएगा तो ये मामला बहुत आगे चला जाएगा। लेकिन नून लीग इस मामले पर तमाशाकारी और ये तमाशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फिर सिंध हाई कोर्ट में जियो जंग के ख़िलाफ़ ARY न्यूज़ की एक दरख्वास्त थी और वो था PSL के जो राइट्स थे, ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स। मैंने आपको बताया था कि जियो ने एक दरख्वास्त दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में जिस पर 20 जनवरी को समाअत होनी थी और 20 जनवरी तक जियो को कहा गया कि वो अपना जो जवाबुल जवाब है वो भी जमा करवाए और जवाबुल जवाब जमा करवाने के बाद फिर ये जो सारा मामला है इस पर बहस करे। अब बहस करने को तो उनके पास कुछ था नहीं और उन्होंने अदालत से कहा कि हमें टाइम दिया जाए। अदालत ने 20 जनवरी की तारीख दे दी। उन्होंने कहा जी 20 जनवरी आगे तो इवेंट शुरू हो जाएगा। जब ये सारा मामला हुआ तो फिर जियो जंग ने कीचड़ उछालना शुरू कर दिया ARY पर और PTV पर। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जब उनको ये लगा कि ये जो लोग हैं या ये जो माफियाज़ है जियो जंग, जब इनको लगा कि ये लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं ले सकते या लाहौर हाई कोर्ट इस मूड में नहीं है कि इनको रिलीफ दे, तो अब ये आ गए हैं कीचड़ उछालने और झूठी तोहमतें और बहतान दराजी करने। और यही हुआ कि जियो जंग शुरू हो गया। इन्होंने जो इनकी अपनी एमनेस्टी इंटरनेशनल है उनके ज़रिए भी एक ख़त जारी करवा दिया और उस पर भी तमाशा खड़ा कर दिया। ARY न्यूज़ ने जियो जंग के झूठे प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने जंग और जियो की जानिब से PSL राइट्स पर झूठी खबरों के मामले पर सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि झूठी खबरों से आप रुक जाएं, रोक दिया है और कहा है कि इज्तनाब करें, आप बहुत गलत खबरें दे रहे हैं। जंग और जियो को ARY और PTV के हवाले से झूठे इल्ज़ामात लगाने से रोक दिया। साथ ही सिंध हाई कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को भी झूठे इल्ज़ामात से रोक दिया। जंग, जियो और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल झूठी खबरों और बयानात से इज्तनाब करें, ये भी कहा अदालत ने। और ये दरख्वास्त में कहा गया था कि PSL राइट्स पर जंग जियो झूठी और तज़हीक अमेज़ खबरें शाये कर रहा है। जंग जियो ने कहा था कि सिर्फ ARY को नवाजने के लिए अरबों रुपए कौम के झोंक दिए गए। उस पर कहा कि ये तज़हीक अमेज़ खबरें शाये कर रहा है जंग जियो और झूठी खबरों का मकसद हमारी साख को मुतासर करना है। दरख्वास्त में ये कहा गया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 27 दिसंबर को हमारे ख़िलाफ़ बेबुनियाद ख़त जारी किया। अफ्रीकैन को दरख्वास्त गुजार के जो राइट्स हैं उन पर झूठी खबरों से रोका जाए और साथ ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कामयाब बिडिंग पर झूठे इल्ज़ामात से रोका जाए। जो बिडिंग हुई थी और कामयाब बिडिंग थी और बिड जीती है ARY ने और PTV ने, लेकिन उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ख़त जारी किया क्योंकि मीर शकील रहमान के मफादात थे, इस वजह से उन्होंने यह ख़त जारी किया। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अफ्रीकैन तज़हीक अमेज़ खबरों और बयानात पर गैर मशरूत माफ़ी भी मांगे। साथ ये भी कहा कि जंग और जियो ने राइट्स बिडिंग हारने पर ARY और PTV के ख़िलाफ़ ये झूठी खबरें शाये की हैं। अदालत ने जियो को रोक दिया कि आप इस तरह की जो झूठी खबरें हैं वो फैलाना बंद कर दें और उनको मना कर दिया। राना शमीम के बयान हल्फी के हवाले से जो वज़रा के ख़िलाफ़ 4 वज़रा की नाअहली का जो मामला था और ये कहा गया कि वज़रा नाअहली के काबिल हैं क्योंकि वो तौहीन अमेज़ अल्फाज कह रहे हैं राना शमीम के हवाले से, उस पर चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उस दरख्वास्त पर जो कि राना शमीम की फ़ैमिली की तरफ से थी उस पर समाअत की। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ चीफ़ जज राना शमीम की बहू अनम अहमद राना और उनके बच्चे मोहम्मद हमज़ा राना और अरीबा
अहमद राना की मुश्तरका तौर पर दायर दरख्वास्त पर समाअत की। राना शमीम के अहल खाना ने उनके बयान हल्फी में किए गए इंकशाफात की तहकीकात का मुतालबा किया और उन्हें बदनाम करने पर वफाकी वज़रा और कुछ एंकर पर्सनस के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से राना शमीम के बेटे अहमद हसन राना एडवोकेट अदालत में पेश हुए। अपनी बीवी और बच्चों का मुकदमा वो खुद लेकर अपने बाप के हक़ में वो अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस्तफसार किया कि आपने शुबा ये ज़ाहिर किया है कि इस अदालत का कोई बेंच प्रेशर में बना है, ये बताएं कौन सा बेंच प्रेशर में बना है और ऐसा कौन सा फ़ैसला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक थीम है जिसके तहत सारी चीज़ें चल रही हैं, क्या कोई सबूत है कि अपीलों पर बेंच दबाव में बना। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिनकी अपीलें हैं क्या उन्होंने भी इस अदालत पर अदम एतमाद का इजहार किया है। आकर अदालत ने अहमद हसन राना से दरियाफ्त किया कि क्या राना शमीम ने आपको ये दरख्वास्त दायर करने को कहा है, जिस पर वकील ने कहा कि मेरी इस्तदा आइनी है, मैं पढ़ कर सुना देता हूँ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस्तदा सारी सिर्फ इतनी है कि राना शमीम की हद तक की इज़्ज़त हुई है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस पर इल्ज़ाम लगाया गया है उस पर आपको कोई शर्मिंदगी नहीं है और आप समझते हैं कि राना शमीम की हद की इज़्ज़त हुई है। बाद अज़ां अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फ़ैसला महफूज किया है। अब अदालत ये फ़ैसला सुनाएगी कि इनकी जो दरख्वास्त है ये काबिल समाअत है या नहीं है। मेरी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से ये गुजारिश होगी कि इसको प्रीलिमिनरी खारिज किया जाए। ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है क्योंकि इनका जो मकसद है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई पर उसको मुतासर करना है, असरअंदाज होना है। और यही जो बेटा है राना शमीम का, ये मीडिया पर बैठकर अपना जो मौक़िफ़ है वो दे चुका है। इस वजह से मज़ीद इनकी बात सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या फ़ैसला देते हैं, दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए नोटिस जारी करते हैं या इसको खारिज करते हैं, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।